हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जी के में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने राजस्थान CET, LDC, पटवार, पशु पर्यवेक्षक, इन सभी वैकेंसियों को देखते हुए हमने राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत हम 5-6 वीडियो आपको अपलोड कर चुके हैं। आज की हम क्लास के अंतर्गत हमने प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन अब के बाद में हम टॉप 15 क्वेश्चनों के बारे में पर डे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारी जो लास्ट क्लास का लास्ट क्वेश्चन था वो था, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, तो झीलों की नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है, पर्यटक के लिए। तो ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जो कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। तो कजरी तीज को क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज। तो यह है किस माह में मनाई जाती है? तो सातुड़ी तीज मनाई जाती है, वो मनाई जाती है, तीज का मतलब होता है तृतीय। पहली बात तो तीज का मतलब क्या हो जाएगा? तृतीय हो जाएगा। और ये आती है भाद्र माह में। किस में आती है? भाद्रपद में, ठीक है। और तीज होती है, ज़्यादातर तीजें किस में है? कृष्ण पक्ष में। किस में हो जाएंगी? कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। तो कजरी तीज, जिसे सातोड़ी तीज भी कहा जाता है या बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगी अपन के भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। फिर हो जाएगी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और ये अपन का कहाँ पर मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है बूंदी के अंतर्गत। कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी जिले के अंतर्गत मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो चंद्रभागा मेला है, इसे कहा जाता है राजस्थान का सुरंगा मेला। क्या कहा जाता है? राजस्थान का सुरंगा मेला। और चंद्रभागा मेला है राजस्थान का सुरंगा मेला कहा जाता है। और यह किस जिले से संबंध रखता है? तो ये रखता है झालावाड़ से। झालावाड़ का आप पहले नाम सुनोगे या आपने नाम सुना होगा, झालरा पाटन। झालरा पाटन झालावाड़ का नाम था, ठीक है। इसे कहा जाता है घंटियों का शहर भी कहा जाता है झालावाड़ को। और झालावाड़ के अंतर्गत आपसे बोली पूछ ले तो बोली कौन सी बोली जाती है? तो मालवी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? मालवी बोली जाती है। हाड़ौती प्रदेश का क्षेत्र होता है झालावाड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो मेल नहीं खाता है, ये पूछा गया है। तो जोड़े दिए गए हैं। पहला दे रखा है करणी माता मेला। तो करणी माता मेला है, ये भरता है अपन के कहाँ पर? देशनोक में। कहाँ भरता है करणी माता मेला? देशनोक के अंतर्गत भरता है, और जो भी कहाँ पर पड़ती है? बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है। तो देशनोक बीकानेर जिले के अंतर्गत होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा हो जाएगा अपन का रामदेवरा मेला। और रामदेवरा मेला दे रखा अपन का जैसलमेर के अंतर्गत। कहाँ पर? जैसलमेर। और जैसलमेर के अंतर्गत एक जगह आती है रुनीचा। क्या आ जाएगी? रुनीचा। रुनीचा गांव जैसलमेर के अंतर्गत, ठीक है। तो रुनीचा गांव जैसलमेर में मेला बढ़ता है रामदेव जी का, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें बेनेसर मेला। तो बेनेसर मेला है, ये अपन के बांसवाड़ा में नहीं होगा। बेनेसर मेला बांसवाड़ा में नहीं होगा, तो कहाँ हो जाएगा? डूंगरपुर जिले के अंतर्गत। कहाँ हो जाएगा? डूंगरपुर जिले के अंतर्गत हो जाएगा। आप नाम सुनोगे नवाटापुरा। तो नवाटापुरा डूंगरपुर जिले के अंतर्गत क्या है? एक त्रिवेणी संगम बना हुआ है, जहाँ पर क्या है? बेनेश्वर मेला लगता है। इस त्रिवेणी संगम के पास में बेनेश्वर जहाँ मेला लगता है नवाटापुरा डूंगरपुर में, या दाऊदी बोहरा संप्रदाय का क्या बढ़ता है? उर्स बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक तो एक हो जाएगी अपन की माही, माही नदी है। इसके अलावा माही नदी के अलावा और भी नदियां हैं। इधर मेन नदी कौन सी हो जाएगी अपन के नीचे राजस्थान के अंतर्गत? इधर माही नदी है, ठीक है। और माही नदी कहाँ से बहती है? बांसवाड़ा से होकर के प्रतापनगर में जाती है, प्रतापनगर के बाद डूंगरपुर के अंतर्गत जाती हुई फिर दोबारा से गुजरात में चली जाती है। गुजरात से आती है, गुजरात में चली जाती है, दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण में चली जाती है, ठीक है। तो बेनेश्वर मेला डूंगरपुर नवाटापुरा डूंगरपुर में बढ़ता है। और जबकि कैला देवी का मेला है, ये करौली के अंतर्गत बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कैला देवी का मेला करौली के अंतर्गत। लक्खी मेला राजस्थान का कैला देवी का मेला है। इसके अलावा अपन बात करें महावीर जी का मेला, केला देवी महावीर जी का मेला भी कहाँ बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। काली सिल क्या बहती है यहाँ पर? काली सी नदी बहती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें केला देवी का, आपसे गीत पूछ लिए तो लांगोरिया गीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो राजस्थान के किस जिले में से गुजरती है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या पूछ गई है? 3, और ये अपन के राजस्थान के धौलपुर जिले से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? धौलपुर जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सुम्मिलित कीजिए। तो नीचे दे रखा है, इसको सुम्मिलित कीजिए।
तो अपन फर्स्ट बात करें सावर साल्ट लिमिटेड, ठीक है। तो सावर झील है तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगी, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, सावर झील। और आपसे पूछ ले सबसे खारी झील तो पंचभद्रा झील, जो पहले बाड़मेर के अंतर्गत आती थी, अब बालोतरा के अंतर्गत आती है। तो हमसे पूछा गया सावर साल्ट लिमिटेड, तो सावर साल्ट लिमिटेड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अपन के किसके साथ में, पहला ऑप्शन ए, जयपुर के अंतर्गत पड़ता है सावर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, तो राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, ये भी अपन के किससे कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी अपन के जयपुर के अंतर्गत पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, जयपुर के अंतर्गत पड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का सेम कोर ग्लास इंडस्ट, क्या हो जाएगा, सेम कोर ग्लास इंडस्ट। तो ग्लास जो फैक्ट्री है ये अपन के कहाँ पर पड़ती है, कोटा के अंतर्गत पड़ती है, सेम कोर ग्लास इंडस्ट, ठीक है। दी हाई टेक्नोलॉजी प्रिसीजन ग्लास वर्कर, तो दी हाई टेक्नोलॉजी प्रिसीजन ग्लास वर्कर जो ये फैक्ट्री है ये पड़ती है अपन के कहाँ पर, धौलपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो अपन को पहली बात देखना है तीसरे में सी और चौथे में डी, ठीक है। तो तीसरे में सी और चौथे में डी किधर दे रखा है, इसमें इसमें बी दे रखा है, सी दे रखा है बी, तो तीसरे में सी इसमें है और बी ये दे रखा है। तो अपन का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि जयपुर में क्या है, ए में भी जयपुर है और इसमें भी जयपुर है, तो इसलिए अपन क्या है दोबारा क्या पता क्रॉस दे रखा है उसमें, राजस्थान ड्रग्स इस वाले जयपुर में और ये वाला, तो इसलिए आपको मैच करके देखना। तो ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। गाँव की रक्षा के लिए अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध हैं, तो गांव की रक्षा करते समय अपने प्राणों को त्यागने वाले कौन से व्यक्ति हुए हैं। तो गांव की रक्षा करते समय हमारे कई लोग देवता हैं जिन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, जैसे गोगा जी, तेजा जी और पाबू जी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा जिन्होंने क्या है गांव की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गोगा जी का मेला, गोगा जी अपन गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ से संबंधित है, ठीक है। और तेजा जी पर्वत सर नागौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये था उस समय 2019 का करंट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी क्या है नए डाटा के अनुसार नई चीज़ें पूछी जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4 सितंबर 2018 को था। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, तो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो चालू किया गया था तो वो कौन सा था, तो वो हो जाएगा अपन का कौन सा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। कौन सा हो जाएगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हो जाएगा। राज्य में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, किसके अनुसार, राज्य के अंतर्गत और विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से हेल्प लेकर के और जिला गरीबी उन्मूलन योजना का प्रारंभ किया गया था। तो वो किया गया था अपन के 2000 ईस्वी में, कब किया गया था, 2000 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डांग क्षेत्र विकसित कार्यक्रम निम्न जिलों से संबंधित है, तो डांग की रानी कहा जाता है करौली को, डांग की महारानी कहा जाता है केला देवी को, डांग की होली आपसे पूछ ले तो महावीर जी की, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि डांग क्षेत्र है जो कौन सा वाला क्षेत्र है जहाँ पर क्या है डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किन जिलों से संबंधित है, तो डांग के अंतर्गत अपन देखते हैं तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। इसके अलावा जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। करौली वाला एरिया है, सवाई माधोपुर वाला एरिया ये डांग क्षेत्र कहलाता है। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, तो ये भी नहीं होगा। हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर ये वाला एरिया, तो अपन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ठीक है। डांग का क्षेत्र विकास कार्यक्रम इधर साइड में। चंबल है वो सर्वाधिक अपनालिका प्रदन का निर्माण करती है, डांगों का निर्माण करती है, बीहड़ क्षेत्रों का निर्माण करती है चंबल नदी, ठीक है दोस्तों।